बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। मेरा नाम रायनूर है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूँ। इस लेक्चर का कंटेंट लॉजिकल रीजनिंग है और लॉजिकल रीजनिंग की जो टाइप है जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है कोर्स ऑफ एक्शन। ये आपके सामने 2 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखी क्वेश्चन के अंदर लिखी होती है और फिर उसके बाद कोर्सेज ऑफ एक्शंस है जिसमें से आपने एक जो एक्शन है उस पर फैसला करना है, उस पर आपने अपना डिसीजन लेना है। उसके बाद ऑप्शंस आपके सामने लिखी हैं, फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और फर्दर आगे कोर्स ऑफ एक्शंस हैं और उसमें से हमने सेलेक्ट करने हैं, यानी कि कोर्स ऑफ एक्शन पर हमने डिसीजन लेना है। तो स्टेटमेंट पढ़ते हैं। severe drought is reported to have set in several parts of the country. Drought मीन कहत साली, यानी कि मुल्क के अक्सर इलाकों में जो है वो कहत जो है वो रिपोर्ट हुआ है मुल्क के, कंट्री के। अब इस पर कोर्सेज ऑफ एक्शन देखते हैं कि क्या है, कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए या क्या फ़ैसला लेना चाहिए, डिसीजन करना चाहिए कि लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की जो है वो फलाह के लिए, लोगों के फ़ायदे के लिए क्या फ़ैसला करना चाहिए हमें। देखिएगा, फर्स्ट जो एक्शन है, गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली मेक अरेंजमेंट फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द अफेक्टेड। यानी कि गवर्नमेंट को फौरी तौर पे चाहिए कि वो जो अफेक्टेड लोग हैं उस ड्राउट की वजह से उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, यानी कि उनको माली जो है इमदाद दी जाए। चलें, ये स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं, ये एक्शंस, कोर्स ऑफ एक्शन पढ़ लिया है। अब सेकंड वाला देखते हैं। फूड, वाटर एंड फोडर मीन घास, चारा वगैरह, शुड इमीडिएटली बी सेंट टू ऑल दोज एरियाज टू सेव द पीपल एंड कैटल। अब आप ज़रा गौर करें कि फर्स्ट में तो उसने बोला है, उन्होंने एक्शन जो लिखा है वो है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ पर जो है ना वो पैसे दिए जाएं, माली इमदाद उनको भेजी जाए। अब वहाँ पर तो पहले से ही कहत है, ड्राउट है, तो पैसे से तो उनको फौरी तौर पे फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी बात ये है कि फाइनेंशियल असिस्टेंस से जो हर गवर्नमेंट तो इतनी अफोर्ड नहीं कर सकती कि वो लोगों को बहुत ज़्यादा पैसे दे, गवर्नमेंट इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। हाँ, फौरी तौर पर उनको फूड, वाटर और फोडर, उनके कैटल के लिए, उनके मवेशियों के लिए घास की ज़रूरत है, चारे की ज़रूरत है, लोगों के लिए खाने की, पानी की ज़रूरत है फौरी तौर पे। ठीक है, ये ज़्यादा वैलिड ऑप्शन है, यानी कि ये कोर्स ऑफ एक्शन जो सेकंड है ये ज़्यादा वैलिड है। आप भी इसको देख रहे होंगे तो आपको दोनों में से जो ज़्यादा बेहतर है वो सेकंड ऑप्शन लग रही है। सेकंड जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा है। तो इसमें देखें तो आपने अब डिसीजन लेना है, तो ओनली फर्स्ट फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज, नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोज, इसी तरह बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। तो कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है आप लोगों को, सोचें ज़रा कौन सी ऑप्शन ठीक लग रही है। तो सेकंड ऑप्शन जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है, बहुत बल्कि बेहतर है, अच्छा डिसीजन है कि उनको फौरी तौर पे खाना, पानी और जो चारा है जानवरों के लिए वो दिया जाए ताकि उन एरियाज़ में लोगों को और जो मवेशियों को बचाया जा सके। ओके बेटा, तो ये है जी सेकंड ऑप्शन, ओनली सेकंड फॉलोज। क्लियर है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1981 वेडूड हैज़ सो फार accumulated losses amounting to 153 रुपीज़ करोड़। यानी कि अब ये जो है ना ये एक कह लें कि ये हवाई कंपनी है वेडोट, कोई इंडियन कंपनी है। क्योंकि ये प्रोनाउन है तो इसको प्रोनाउंस करने में अगर थोड़ा सा यानी कि नाम की प्रोनाउंसिएशन जो है वो आगे पीछे भी हो जाए थोड़ा सा, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। तो कोर्सेज ऑफ एक्शंस देखें पहले, बल्कि स्टेटमेंट समझते हैं कि सिंस इट्स लॉन्चिंग इन 1981
वेडूट हैज़ सो फार अकमुलेटेड लॉसेस अमाउंटिंग टू 153 करोड़ रुपीज़। यानी कि जब से 1981 से ये लॉन्च हुई है कंपनी, तो उसको 153 करोड़ का लॉस हुआ है अभी तक। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसको बेहतर बनाने के लिए कौन से जो कोर्सेज ऑफ एक्शंस हैं वो अप्लाई किए जाएं तो ये बेहतर हो जाए, ये कंपनी जो है वो बेहतर हो जाए, प्रॉफिट देने लग पड़े। जैसे फर्स्ट इसकी देखें एक्शन, तो वेडूट शुड बी डायरेक्टेड टू रिड्यूस वेस्टफुल एक्सपेंडिचर एंड टू इंक्रीज पैसेंजर फेयर। यानी कि सबसे पहले उस कंपनी को चाहिए, वेडूट कंपनी को चाहिए कि वो जो फजूल खर्चे हैं उनको कम किया जाए, फजूल खर्चों को कम करके और पैसेंजर का जो किराया है वो बढ़ाया जाए, फिर ही फ़ायदा होगा ना कंपनी को। कि फजूल जो एक्सपेंडिचर हैं, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, इनको रिड्यूस कर दिया जाए या उनको ख़त्म कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, और पैसेंजर का जो फेयर है वो अगर बढ़ा दें, इंक्रीज़ कर दें, तो लाजमी बात है कि कंपनी को जो है वो फ़ायदा होगा। फर्स्ट एक्शन ये है। अब सेकंड एक्शन देखें तो एन अमाउंट ऑफ अबाउट 300 करोड़ शुड बी प्रोवाइडेड टू वेडूट टू मेक द एयरलाइनर इकोनॉमिकली वायबल। यानी कि ये जो एयरलाइन कंपनी है उसको 300 करोड़ जो है फौरी तौर पे दिया जाए। शुड बी प्रोवाइडेड टू वेडूट टू मेक द एयरलाइनर इकोनॉमिकली वायबल। ठीक है, यानी कि इसको ज़िंदा रखने के लिए इस कंपनी को, एयरलाइन को मज़ीद पैसे दे दिए जाएं। अब देखें, जो माइंड है इंसान का वो नहीं मानता कि एक कंपनी जो इतना लॉस कर रही है, 153 करोड़ लॉस किए जा रही है अब तक, तो उसको मज़ीद उस पर इन्वेस्ट किया जाए। अब इससे बेहतर जो सेकंड ऑप्शन से जो बेहतर है वो ये है कि उसके अंदर देखा जाए कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर क्या है, फिर पैसेंजर का फेयर थोड़ा सा बढ़ाया जाए तो उसमें इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस हैं। तो ये बेसिकली ये जो फर्स्ट वाला डिसीजन है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय कि सेकंड वाले डिसीजन पे आप उसको एयरलाइन को मज़ीद पैसे दे दें ताकि उसके जो अंदर अगर एक्सपेंडिचर हो रहे हैं तो वो मज़ीद बढ़ जाएं, तो इस तरह तो लॉस और बढ़ेगा, इस तरह तो उस कंपनी का जो लॉस है ओवरऑल और बढ़ेगा। तो अब आपके ख्याल में, बल्कि मैंने भी आपके सामने ये दोनों ऑप्शन, दोनों एक्शन जो है वो डिस्कस किए हैं, तो जो फर्स्ट एक्शन है कोर्स ऑफ एक्शन वो ज़्यादा बेहतर है कि उसके जो खर्चे हैं वो कम कर दिए जाएं और किराया बढ़ा दिया जाए तो उस कंपनी को फ़ायदा होगा। तो ऑप्शंस देखें तो ओनली फर्स्ट फॉलोज जो है इसकी करेक्ट ऑप्शन है, ओनली फर्स्ट फॉलोज। तो ये दोनों प्रॉब्लम आप देखिएगा, इससे पहले भी लॉजिकल रीजनिंग पर मैं 1-2 क्वेश्चन बना चुका हूँ, 1-2 वीडियोस बना चुका हूँ, इसी तरह आगे बनाता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो। तो वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स लाजमी करें बेटा, अपना ख्याल रखें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए राय नूर को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़ बेटा।